नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। महाकुंभ के नाम पर जो नरसंहार का दौर चल रहा है वह सभी देख रहे हैं, लेकिन इसको गोदी मीडिया के प्रचार के तहत योगी मोदी के प्रचार तंत्र ने दबा दिया है, दबाने की कोशिश किया है। लेकिन सच्चाई चीख चीख के बयां कर रही है। प्रयागराज में लगाया गया महाकुंभ की नौटंकी एक नरसंहार है। लोगों को अपने बुनियादी दुखों से तत्कालिक तौर पर दूर करने के लिए एक नशे की तरह, एक अफीम की तरह इसका उपयोग किया गया है। कहा जाता है मोदी गोदी मीडिया की तरफ से कि इस महाकुंभ में 40 करोड़ लोग आएंगे या आए हैं। जो भी हो, यह एक सच्चाई से परे बात है। मुंह से केवल बोलना ही तो पड़ता है। संख्या क्या है? संख्या ये लोगों के लिए एक मजाक है। मैं कुंभ में गया था और वहाँ पर जो देखा वो बहुत ही भयानक, विभत्स और अवैज्ञानिक चीज़ों का निष्पादन है। कहा जाता है कुंभ का जो आयोजन था इसके बारे में ह्वेनसांग ने भी लिखा है, अर्थात यह बौद्ध परंपरा को प्रदर्शित करता हुआ एक परंपरा है जिसे ब्राह्मणवादियों ने हथिया लिया है। खैर, जो भी हो, यहाँ पर हम देखेंगे किस तरह से महाकुंभ में बद इंतजामी का मिसाल पैदा हुआ है। पहला सवाल हम यही उठाते हैं कि जो 40 करोड़ आने की बात चल रही है वह किस तरह से निहायत ही झूठ है। आप इस वीडियो को देखिए जिसमें कि आप देख पाएंगे किस तरह से वहाँ पर खाली ज़मीनें पड़ी हुई हैं। तो देख रहे हैं खाली जगह है और एक खाली जगह मुझे लगता है कि ये बनाया इसलिए गया था कि यहाँ पे और लोग रहेंगे, लेकिन ये खाली जगह रह गया क्योंकि लोग नहीं आए। इधर भी देखिए आप, ये खाली है। अनावश्यक तरीके से जो है यहाँ पर लंबा घेरा बनाया गया था और अब शायद सरकार भी सोच रही होगी कि इतना लंबा घेरा बनाने से क्या फ़ायदा हुआ। जो भी हो, देख रहे हैं आप हैं दूर दूर तक खाली जगह है और ये खाली जगह पर लोग सवाल उठा रहे थे इतना दूर 40 किलोमीटर के घेरने की जरूरत क्या था जब लोग इससे कम घेरा में समा जाते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर कोई वाहन नहीं है, लोग साइकिल चल रहे हैं या फिर बाइक चल रहे हैं। यहाँ तक कि इसके बाहर लोग ठेला पर जा रहे हैं जिस पर सामान लोग ढोते रहे हैं। ये एक बुरी स्थिति रही है। मैं इस पर विश्लेषण एक विशेष रिपोर्ट करूंगा इस पर, ताकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा साफ हो सके, कमियां कहाँ रही और क्या अच्छाइयाँ रही इसकी। आप देख पा रहे हैं लंबी दूरी तक कुछ भी नहीं है, खाली जगह है। गंगा के बेसिन में जिस तरह से इस महाकुंभ का आयोजन किया गया है, बालू के ढेर पर, बालू के रेत पर, बालू के ठंड जैसे माहौल पर, वह देखिए आप तो पाएंगे कि दूर दूर तक बहुत सारे ज़मीनें खाली हैं जहाँ पर कि लोग नहीं आए हैं। और लोगों ने इसका एक हद तक, अगर 40 करोड़ आंकड़ा की बात करें हम, अगर लोगों ने इसका बहिष्कार भी कर दिया है। खैर, भारत की धर्मपरायण जनता जो बौद्ध धर्म से प्रभावित रही हैं, बड़े पैमाने पर वो भी गई भी हैं, लेकिन बदइंतजामी सत्ता के द्वारा जिस तरह से किया गया है वह 3000 मौतें जो नरसंहार हुआ है उसको प्रदर्शित करता है। जब मैं अब शुरुआत हम यहीं से करते हैं किस तरह से कुंभ के नाम पर जो आयोजन हुआ है उसमें सामान्य लोगों को किस तरह से प्रताड़ित किया गया है। जब आप कुंभ की ओर जाते हैं किसी भी ट्रेन में तो आपको सीट नहीं मिलती है, खड़े खड़े जाना पड़ता है। घंटों की यात्रा दिनों में पूरा करते हैं और वहां जाने के बाद जब आप पहुंचते हैं तो पाते हैं कि आपको निर्धारित स्टेशन से पहले ही उतार दिया गया है, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पहले।
और वहाँ से आप पैदल जाते हैं प्रयाग धाम पर, जिसके कि बहुत ज़्यादा प्रचारित किया गया है संगम तट। मैं भी गया था। पूरे 70 किलोमीटर घूमने के बाद समझ में आया कि ये कुंभ के नाम पर जो व्यवसाय चल रहा है, कुंभ के नाम पर जो अनाचार चल रहा है, दुराचार चल रहा है, उसका मिसाल मैंने अपनी आंखों से देखा। नदी किनारे इस पार से उस पार करने के लिए 27 पीपा पुल बनाए गए हैं, लेकिन चूंकि भीड़ नहीं पहुंची, जितनी अपेक्षा मोदी योगी कर रहे थे उस हिसाब से भीड़ वहाँ नहीं पहुंची। इसीलिए भीड़ को दिखाने के लिए इन्होंने नया प्रपंच रचा, और वो रचा ये है कि पीपा पुल को बंद कर दिया गया। बहुत सारे पीपा पुल को बंद कर करके सारे भीड़ को 3-4 पीपा पुल के माध्यम से पार कराया गया, ताकि जनसंख्या बहुत अधिक लगे, लोगों को लगे कि बाप रे बाप करोड़ों लोग यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं थी। अगर करोड़ों लोग पहुँचते अगर, तो आप 4 पीपा पुल क्यों खोलते? आप 27 के 27 पीपा पुल खोल चुके होते। सारे पीपा पुलों को जो आप गंगा पार करने के लिए बनाए हैं उसको खोले हुए होते। आपने ऐसा नहीं किया। सीधी सी बात है कि जनसंख्या वहाँ उतनी पहुँची ही नहीं, इसलिए मजबूरन आपको रूट डाइवर्ट करके मात्र 4 पीपा पुलों को चालू करके आप भीड़ को बढ़ाना चाहते थे, दिखाना चाहते थे लोगों को, देखो कितने सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं। बदइंतजामी का दूसरा दौर जो चीज़ देखा मैंने वहाँ पर, वह था नेटवर्क का अभाव। मोबाइल लोगों की ज़रूरतें हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँचा गया तो मैंने देखा मोबाइल नेटवर्क नहीं आ रहा है, किसी से बात नहीं हो पा रही है, आप गंतव्य तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, अपने साथियों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आप संपर्क ही नहीं कर पाएंगे आप भटकते रहेंगे, घूमते रहेंगे, इधर से उधर जाते रहेंगे, और आप अपने लोगों से मिल ही नहीं पाएंगे। यह कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि जैमर लगा करके नेटवर्क को जाम कर दिया गया है। मैं जैमर की बात नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि वहाँ नेटवर्क का ही टावर नहीं लगाया गया, जिस कारण कि नेटवर्क का भारी अभाव रहा। लोग फ़ोन करने के लिए भी तरसते रहे, भटकते रहे। इतना ही नहीं, मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए भी कोई पॉइंट नहीं बनाया गया था, जिस पॉइंट पर लोग जाकर के अपने मोबाइल को चार्ज कर सकें और अपने लोगों से संपर्क करने का प्रयास कर सकें। तीसरा चीज़ जो मैंने वहाँ देखा वो ये था कि वहाँ पर रास्ता बताने के लिए जिस तरह से लोगों को बताया गया था डाइवर्ट करने के लिए रूट को, तो काफ़ी ज़्यादा घूमना पड़ रहा था। तो बूढ़ों बुजुर्गों के लिए कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं की गई थी। बूढ़ी महिलाएं या बच्चों या बुजुर्गों के लिए ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया गया था जिससे कि वो गंतव्य तक पहुंच सकें। पैदल ही एकमात्र रास्ता था, जरिया था उनका, और वह किलोमीटर मतलब 40 किलोमीटर में बनाया गया। यह महाकुंभ को कोई 20 किलोमीटर, कोई 30 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर चल करके पूरा कर रहे हैं, और बगल में लोग मजबूरन किसी बाइकर्स के माध्यम से 200, 500, 700, 1000 रुपये दे करके अपने जगह पहुंच रहे हैं, या फिर पैदल चलने के लिए मजबूर हैं, विवश हैं। कुछ जगह तो मैंने यह भी देखा कि लोग ठेला पर, जिस पर लोग माल लाते हैं, सामान लेके चलते हैं, उस ठेला पर लोग बैठ करके जा रहे हैं अपने गंतव्य तक। चौथी चीज़ मैंने देखा वहाँ पर, लोग चल रहे हैं और वो बैठे नहीं, चलते ही रहें, थकने के बाद भी चलते रहें। इसके लिए क्या किया गया, वहाँ बैठने तक का कहीं इंतजाम नहीं किया गया, ताकि लोग सुस्ताने के लिए किसी टेबल पर, किसी कुर्सी पर या कहीं पर बैठ करके थोड़ा सुस्ता सकें, आगे की यात्रा पूरा कर सकें। ऐसा कहीं कोई व्यवस्था नहीं था। मजबूरन लोग सड़क किनारे मिट्टी पर ही बैठ जाते थे थक करके, ताकि वो अपने थकावट को थोड़ी देर के लिए दूर कर सकें। पांचवी चीज़ में जो मैंने देखा वहाँ पर वो ये था कि संगम तट की यात्रा करने के लिए नाव की व्यवस्था की गई थी, और नाव का किराया 700 से लेकर के 1500 रुपये तक का था। आप अगर संगम स्नान करना चाहते हैं तो ये 700 से 1500 रुपये आपको भरने ही पड़ेंगे, अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी।
यह व्यवसाय का एक नया परिंदा था जो कि लोगों के कमर तोड़ गया, लोगों का जान भी ले लिया। छठा चीज जो मैंने वहाँ देखा वह था मैपिंग का अभाव। मैपिंग का मतलब ये हुआ कि जगह जगह पर मैप लगाए जाए जिससे पता चले कि कहाँ पर जाना है हमें, कहाँ पर हम हैं खड़े, और उसके माध्यम से वो यात्रा आगे की ओर बढ़ा सकें। मैपिंग नहीं था, जिसका परिणाम ये था कि लोग पुलिस पर या दुकानदारों से ही पूछते थे और वही बताते थे कि किधर जाना है, किधर जाना है। कोई इधर बता देता, कोई बाएं बता देता, लोग टहलते रहते, लोग घूमते रहते, लोग भटकते रहते। ये मैपिंग एक दो जगह था भी, मैंने 3 जगह देखा है, लेकिन जितनी पैमाने पर होना चाहिए था वो नहीं था। इससे साफ पता चलता है जिस किसी ने आयोजन किया था मेला का सरकार तरफ से, वह समझदारी ही नहीं था उनके अंदर में कि किस तरह से लोग परेशान होंगे, किस तरह से लोग जाएंगे। 7वीं चीज़ जो मैंने वहाँ देखा कमियां, वो ये था कि आप वॉलंटियर नहीं दे पाए। अगर वॉलंटियर्स रहते, ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेट कर पाते, बता पाते, ज़रूरतों को लोग मदद कर पाते, उनको उनसे मदद ले पाते, लेकिन वॉलंटियर्स नहीं था, जिसका परिणाम ये निकला कि लोग सीधा सीधा पुलिस पर ही डिपेंड हो गए और पुलिस पर दबाव बढ़ गया। 8वां चीज़ जो मैंने देखा वहाँ पर वो ये था, इस दावे के बावजूद कि वहाँ पर खाने का दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी खा सकते हैं, सच्चाई बिल्कुल इससे उलट है। वो खाने का ही दिक्कत है। वहाँ पर जो भंडारा की बात चल रही है वह कुछ कुछ जगह पर हैं, कुछ लोग चलाते भी हैं, लेकिन वहाँ पर सभी लोगों को नहीं मिल सकता है क्योंकि वहाँ लंबी लंबी भीड़ें लगती है, लंबी लंबी लाइनें लगती है। लोगों को खाना कहाँ से मिलेगा? लोग भटकते रहें, अपने ही जेब ढीले करते रहें और इस जो प्रचार अभियान था उसका, इसके लिए अपनी जान जोखिम में डालते रहे। 9वां चीज़ था जो मैंने वहाँ देखा, वहाँ पर लोग को आने के लिए ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही है। लोग वहाँ से जाने के लिए व्याकुल हैं, लोग वहाँ से जाने के लिए, आने के लिए पलायन कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए गाड़ियाँ नहीं है और जिसका परिणाम ये निकला कि भारी भीड़ गाड़ियों में भरी पड़ी है। लोग किसी तरह से बेबस होकर के यात्रा कर रहे हैं और अपने घर की ओर वापस कर रहे हैं। 10वीं चीज़ जो मैंने वहाँ देखा वो था बदइंतजामी का वह दौर जिसने कि 3000 लोगों से अधिक का जान ले लिया। प्रशासन की कोई जवाबदेही नहीं रही कि लोग मरे हैं तो उनके शवों को उनके घर तक पहुँचाने के लिए व्यवस्था की जाए। पहुँचाना छोड़िए, उनके परिजनों के हवाले कर दिया जाए। लोग मर गए, बुरी तरह मर गए और मजाक उड़ाते रह गए। धन्ना सेठ बाबाओं ने कि मोक्ष मिल गया। इसी पर शंकराचार्य ने कहा था कि अगर इसे ही मोक्ष बोलते हैं, आओ तुझे भी मोक्ष दे देते हैं। खैर जो भी है, यह निशंस क्रूरता का प्रचायक है, दोधक है और इसका परिणाम किस रूप में निकलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन यह भी है कि लोग डर गए हैं, लोग भयभीत हैं। आप किसी की मौत का मजाक उड़ा रहे हैं, आप किसी के मौत का अट्टहास कर रहे हैं और अगर ऐसा ही है तो फिर वह कुंभ क्या, महाकुंभ क्या, इससे अच्छा है आप घर में ही जाकर के मर जाए। 11वां पॉइंट जो मैंने देखा वहाँ पर वो ये था कि वहाँ पर लोगों को जाने के लिए, अगर वो लंबी दूरी जाने के लिए भी अगर लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं उससे भी रोकता है और पुलिस बाकायदा अन्य रास्तों से ही जाने के लिए व्यवस्था करता है, दूसरे रास्ते डाल बताते हैं। परिणाम ये निकलता है कि लोग अवैध तरीके से पुलों पर चढ़ते हैं, जान जोखिम में डालते हैं और दुर्घटना का शिकार होते हैं। मैंने वहाँ देखा किस तरह से लोगों को दौड़ाया जा रहा है, इधर से उधर भगाया जा रहा है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बनाया जा रहा है। इसका कारण बदइंतजामी का यह भी एक कारण रहा है। अब जब
3000 मौतों का सिलसिला शुरू हुआ है। आज फिर शाही स्नान है, कौन जानता है आज कितने लोग मारे जाएंगे। मैं नहीं जानता। अगर ये मौसम का सिलसिला चलता रहा तो भारत की जनता की जो भावनात्मक रूप से धार्मिक है, जो भावनात्मक रूप से जो बौद्ध धर्मों के प्रति आसक्त है, बौद्धिस्ट हैं, और उनको ब्राह्मणवाद की चाशनी में जिस तरह से डुबोया गया है, वह चाशनी इसे कहाँ ले जाएगा? क्या मनुस्मृति का जो दौर लागू हुआ था वहाँ तक पहुँचाएगा? हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करने वाले ये चंद महानुभाव क्या बता पाएंगे? हिंदू राष्ट्र में शूद्रों के कान में पिघले शीशे नहीं डाले जाएंगे? क्या उनके शिक्षा का अधिकार नहीं छीन लिया जाएगा? क्या उनकी संपत्ति रखने का अधिकार खत्म नहीं हो जाएगा? अगर ऐसा ही होता है तो बोलना पड़ेगा, महाकुंभ के जरिए, ये कुंभ का आयोजन के जरिए देश में हिंदू राष्ट्र स्थापित करने का एक कुचक्र है। इसका लोगों को विरोध करना चाहिए, लोगों को सही समझना चाहिए। नमस्कार, मैं भूमेश रोहित शर्मा। चल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद से बचिए, खुद को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए, बजाय इसके कि आप अपने बच्चों को खो कर आते हैं, अपनी परिवारों को खो करके आते हैं, अपने पिताओं को खो करके आते हैं। अपने घर में शांति से अध्ययन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए, अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखिए। नमस्कार।